सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में जो हम नीट का सीरीज चला रहे हैं अनुपमा सीरीज, उस सीरीज का आज 8th नंबर वीडियो है। इसके अंदर फिर से वही, जैसे हम कोई भी एक क्वेश्चन उठाते हैं और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है ये वाला। और जैसा कि हमें पता है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, अगर अच्छी नहीं भी चल रही है तो अभी से भी शुरू कर दो। टाइम जब जागो तभी सवेरा होता है। अब यहाँ पे कहता है इन 1 मोलल सॉल्यूशन कंटेन, पहले समझते हैं मोलल का मतलब क्या होता है। मोलल का मतलब होता है मोलैलिटी, ठीक। और हमारे पास एक टॉपिक आएगा कंसंट्रेशन टर्म्स। अगर आप क्लास 11th के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ो या क्लास 12th का सॉल्यूशन पढ़ो, क्लास 11th का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, और क्लास 12th का दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन, उसमें आपको कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ना पड़ेगा। कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर में आपको 2 तरह की टॉपिक पढ़नी पड़ेगी, एक वॉल्यूम रिलेटेड और एक पढ़नी पड़ेगी मास रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड जो होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, और इसकी अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो उसके लिए अगर आप हमें बताओगे कि सर, और ये जो मास रिलेटेड होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, तो आप बताओगे कि सर हमें इस टॉपिक में थोड़ा दिक्कत है, तो इस टॉपिक को बनाकर और इस वीडियो के कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में डाल देंगे हम, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कंसंट्रेशन टर्म्स में आपको पढ़ना होगा जो वॉल्यूम से रिलेटेड होगा, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जो मास से रिलेटेड होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। जो वॉल्यूम से रिलेटेड होगा उसके अंदर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ना है, फिर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ना है, फिर मोलैरिटी पढ़ना है, फिर आपको नॉर्मलिटी पढ़ना है, ठीक। फिर जब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, जो मास रिलेटेड है, उसके अंदर वेट बाय वेट परसेंटेज पढ़ना है, फिर आपको मोल पढ़ना है, फिर आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ना है, फिर आपको मोलैलिटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मोलैलिटी। फिर पढ़ना है पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन का डिस्कशन करने आए हैं तो इन सब चीजों का डिस्कशन नहीं किया जा सकता। एक बार नीट में क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि 4 टॉपिक दे दिया गया था, बोला था बताओ कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है। उसमें मोलैलिटी दे दिया, मोल दे दिया और मोल फ्रैक्शन दे दिया और मोलैरिटी दे दिया। तो आप बोलोगे टेम्परेचर डिपेंडेंट मोलैरिटी था, क्योंकि ये वॉल्यूम रिलेटेड है। ये तीनों मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और मोल जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये मास रिलेटेड है। और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें एक छोटा सा कमेंट डालोगे, हम उसके अंदर ये सारी टॉपिक को डिटेलिंग करते हुए इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, सॉल्यूशन में, वो सब डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो मोलैलिटी, क्योंकि 1 मोलल सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। बस थोड़ा सा बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो मोलल का मतलब हुआ मोलैलिटी। अगर आपके पास दिया होता मोलर, क्या दिया होता? मोलर, तो आप बोलते इसका मतलब हो जाता मोलैरिटी। और इसी जगह आपके पास दिया होता नॉर्मल, तो इसका मतलब हो जाता नॉर्मलिटी, ठीक है। तो आपके पास मोलैलिटी, अब आप पढ़ना क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और स्मॉल m बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड दैट शुड बी इन kg। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? kg में होना चाहिए। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर ये फॉर्मूला है, यहां से अगर इसके यूनिट को ध्यान करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ऊपर में मोल्स और नीचे में केजी, यानी मोल्स पर केजी
या इसको ऐसा भी दे दिया जाएगा मोल्स केजी इनवर्स। तो मोल्स पर केजी या मोल्स केजी इनवर्स इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। अब कहता है वन मोलल, वन मोलल का मतलब क्या हुआ, वन मोलल, वन मोलल का मतलब कि मोललिटी की वैल्यू 1 है, ठीक। कंटेन 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी गिवन है हमारे पास 0.5 मोल। आराम से समझना, हमने बोला कि ये जो मोलर का मतलब होता है मोलरिटी, मोलर का मतलब होता है मोलैरिटी और नॉर्मल का मतलब होता है नॉर्मेलिटी। ये सारी टॉपिक एक कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर में आता है, जिसके बारे में डिटेलिंग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th में और सॉल्यूशन के क्लास 12 दूसरे चैप्टर में किया गया है। अगर आप लोगों को ये सारी जानकारी नहीं होगी तो आप हमें बताओगे, हम आपको डिस्कशन कर देंगे एक अच्छी सी बढ़िया सी 2-3 घंटे की वीडियो बनाकर, जिसके अंदर जितने क्वेश्चंस पॉसिबल एनसीईआरटी में गिवन है उन सब का डिस्कशन करते हुए यहाँ पर हमारे पास मोलरिटी के बारे में जानना है, क्योंकि 1 मोलर सॉल्यूशन है। तो मोलरिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। इसकी यूनिट मोल्स पर केजी या मोल्स केजी इनवर्स होता है। अब इस क्वेश्चन में कहता है इन 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी 1 मोलर का मतलब मोलरिटी की वैल्यू 1 है, दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ अ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 0.5 मोल्स। तो पूछता है देयर इज 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 500 ml ऑफ सॉल्वेंट। तो फार्मूला में पुट करके देखते हैं। इस वाले पोर्शन को इरेज कर दे, लिख लो यूनिट इसका, लिख लिया सर। अब यहां से कहोगे कि मोलरिटी की जगह क्या है 1 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या है 0.5 है, अपॉन नीचे में क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक। अब इसको इधर लेके आओगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके और 1 को इधर ले जाओ, जो भी करो एज इट इज रह जाएगा। तो क्या बचेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इज 0.5 अपॉन 1, यानी 0.5 केजी आएगा। लेकिन आंसर केजी में नहीं है, किसमें है, ग्राम में है। किसमें है, ग्राम में। तो यहां से हमें मिला मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इज 0.5 केजी, और इस केजी को अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो 0.5 इंटू 1000 ग्राम, केजी को ग्राम में चेंज करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 500 ग्राम, यानी 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज देयर। बात समझ में आई, यानी 500 ग्राम सॉल्वेंट होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1000 ग्राम नहीं होगा, 100 ml में तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आना था। तो ये दो ऑप्शन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो इसको तो हटा ही लेते, सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर, और थर्ड में और फर्स्ट में कंफ्यूजन होता तो उसको बना लेते। बाद बाकी कंफ्यूजन अपनी जगह है, सॉल्व करो और जो आंसर आया वो आंसर आपके सामने है। तो ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा कि whenever there is 1 molar solution contain 0.5 moles of solute, it has 500 gram of solvent। अच्छा सर, समझ में आया, हाँ सर, अच्छे से। तो इस तरह से आपका ये अनुपमा सीरीज का 8th नंबर लेक्चर भी कंप्लीट होता है। तो चलिए इसको लिख लीजिए, जो भी डाउट है वो पूछ लीजिए कमेंट करके, और समझ में आया तो बाय। Get ready for the NEET 2023. Enjoy, take care, stay home and stay safe. Bye. लिख लीजिए, नोट कर लीजिए फास्ट फास्ट।